नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे हरिद्वार। सीएम हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो रही हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे हरिद्वार और वहां पर उद्घाटन करेंगे होटल भागीरथी का और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, भागीरथी होटल का उद्घाटन करने के लिए थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे हरिद्वार। बड़ी अपडेट इस वक्त की, कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे हरिद्वार। तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भागीरथी होटल का उद्घाटन होगा उत्तराखंड के हिस्से में अलकनंदा होटल। ये देखिए आप, हरिद्वार में बना ये गेस्ट हाउस, ये होटल, और उसका उद्घाटन होगा आज भागीरथी होटल का। यूपी की भागीरथी, उत्तराखंड का अलकनंदा। तो ये इस तरीके से बंटवारा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा प्रकरण है क्या, क्यों किसके हिस्से में अलग अलग होटल जा रही है। आपको बताते हैं, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच विवाद था। 21 सालों से परिसंपत्ति का विवाद लटका हुआ था। 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन थी। 2017 के बाद विवाद सुलझने की राह आसान हुई। 2017 में दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी और केंद्र में भी 2014 से भाजपा की सरकार है। फिर दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता हुई और 18 नवंबर 2021 को दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। 17 अगस्त 2019 में मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। दोनों प्रदेशों के बीच आवंटन का मसला खत्म हुआ और इस बैठक में ज्यादातर मामलों पर सहमति बन गई। यूपी ने होटल अलकनंदा उत्तराखंड को सौंप दिया। अलकनंदा के बगल में यूपी ने भागीरथी होटल बनवाया और 21 साल के बाद परिसंपत्ति विवाद हल हो गया। ये मसला खत्म हो गया, इसका समाधान हो गया। 21 साल लगे इस परिसंपत्ति विवाद के हल में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 साल का विवाद 20 मिनट में निपट गया। ये है ये सारा प्रकरण, ये सारा मामला। और अब होटल भागीरथी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया, उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और सीधा आपको अब वीरेश पांडे के पास लिए चलते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ इस वक्त उत्तराखंड में है, मुख्यमंत्री के दौरे को लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त उनके साथ उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं। और चूंकि आज होटल का उद्घाटन होने जा रहा है वीरेश, इसलिए पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज की टिप्पणी, उनके बयान हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। और इत्तेफाक से इस वक्त आप उनके साथ हैं। वीरेश, क्या कह रहे हैं मंत्री जी? देखिए, पर्यटन मंत्री हमारे साथ हैं उत्तराखंड के, और इत्तेफाक नहीं है, चूंकि इनका ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पर्यटन विभाग का ही है। अलकनंदा जो दिया जाएगा उत्तराखंड को, वो पर्यटन विभाग द्वारा ही दिया जाएगा और पर्यटन विभाग को ही दिया जाएगा। और भागीरथी भी पर्यटन विभाग का है। तो सतपाल महाराज जी, आप पर्यटन मंत्री हैं और आज जो लोकार्पण भागीरथी का होना है, अलकनंदा को आपको दिया जाएगा, तो ये बाधाएं और ये दिया जाना, सौंपना, चलाना, दर्शक जानना चाहते हैं आपकी नज़र से। ये मैं सबसे पहले तो योगी जी का नंदन और अभिनंदन करता हूं। और ये जितनी भी हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा था, ये लगभग हमारा हल हो चुका है। योगी जी ने बड़ी दरियादली दिखाई है और निश्चित रूप में जो उत्तराखंड का हक था वो देने का निर्णय किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर अलकनंदा जो है हमको मिलने जा रहा है और इसके बाद यहाँ भगीरथ का भी निर्माण हो गया है, इसका भी लोकार्पण होगा। तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि दोनों राज्यों का ये पारस्परिक उदाहरण है और ये एक समन्वय है, उसकी मिसाल यहाँ पर है। तो आपको लग रहा है कि आज जो लगभग 21-22 साल से जो अटका हुआ था मामला, वो सब कुछ सुलझ गया? बिल्कुल, लगभग सुलझ जाएगा। काफ़ी हद तक उसमें हमने अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली है और माननीय योगी जी का निर्देश था कि इसको हल करना है। और जब एक आदमी संकल्प ले लेता है, एक संत संकल्प ले लेता है, एक योगी संकल्प ले लेता है, तो वो साकार होता है।
जी हाँ जी हाँ। और देखिए इसीलिए ये भव्य आयोजन है, तमाम साधु संत सन्यासी। हाँ जी हाँ जी हाँ। कहा है कि आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों ने ही संसार को बचाया है। तो आज वो सारे यहाँ आदरणीय संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी का नंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़े बड़े संत हैं। हाँ, सभी संत यहाँ पर मूर्धन्य संत आए हुए हैं। देखिए जो संतों की बात हो रही है तो स्वामी चिदानंद भी दिख रहे हैं हमें, दीपांकर जी भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ मुकेश मेश्राम जी से बात कर लें। ये अपर मुख्य सचिव हैं यूपी में, और पर्यटन विभाग का ही मामला है और पर्यटन के ही हैं। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। मुकेश मेश्राम साहब, पर्यटन विभाग का मामला है और पर्यटन को आपने समर्पित किया है, अलकनंदा को दिया है उत्तराखंड को, और भागीरथी जो नया होटल है वो किस रूप में है और कैसे चलाएगा यूपी पर्यटन? यूपी पर्यटन इस भागीरथी पर्यटन गृह को विशेष इंतजाम के साथ चलाएगा, जिसमें हम लोग निजी सहभागिता भी लेंगे ताकि जो उसका हाउसकीपिंग है, मेंटेनेंस है, उसका मैनेजमेंट है, ये सब एक अच्छी तरीके से हो सके। और उसमें हम लोग अपने सरकार के नियंत्रण में उसका कंट्रोल पूरा रखेंगे, लेकिन उसकी जो अपकीप है वो हम जो है हैंड ओवर कर देंगे किसी को। कोई विवाद अब नहीं रहा? नहीं, अभी विवाद नहीं है। दोनों आपस में रजामंदी के साथ में और पूर्ण समर्थन के साथ में एक दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ। और यही वजह है कि आप देखिए सतपाल सिंह भी दिख रहे हैं, बागपत के सांसद हैं। आप स्वामी चिदानंद को देख सकते हैं, राजेंद्र। और बिल्कुल अभी सतपाल महाराज कह रहे थे कि लगभग हो गया है। क्या किन्हीं विषयों पर अभी भी कोई बातचीत चल रही है, या अभी भी कोई रूपरेखा अंतिम रूप दिया जाना उसका बाकी है, जिस वजह से वो लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? वीरेश, देखिए सतपाल महाराज जी, आपसे जो आपने कहा ना कि लगभग समस्याओं का समाधान हो गया है, तो लगभग में क्या बचा हुआ? कुछ बची हुई है बातें, तो वो कुछ परिसंपत्तियों का मामला है, तो वो भी हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके सारे इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने संकल्प ले लिया है, माननीय आदित्य नाथ जी ने संकल्प ले लिया है कि ये रिजॉल्व करना है, तो वो उसकी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस दिन मंच पे आप थे, मुख्यमंत्री जी आपका नाम लेकर बड़ा ही आह्लादित थे, कई बातों का उन्होंने जिक्र भी किया। निश्चित रूप में उनके जो आदरणीय गुरुजी थे वो मेरे बहुत ही परिचित में से थे, बड़े आदरणीय थे, और निश्चित रूप में जब वो हमारे कुंभ में आए थे तो उनको मैंने थोड़ा सा गढ़वाली भोजन उनको भेजा था, तो वो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि गढ़वाल में हमारा जो चैंसू और जो बाड़ी होती है वो बड़ा अलभ्य भोजन होता है, तो उसका स्वाद उन्होंने चखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उनका। बड़ा भव्य आयोजन है। जी हाँ, बड़ा भव्य आयोजन है, और ये तो मीडिया इवेंट है। अच्छा, परिसंपत्तियों का ये 20-22 साल क्यों लग गए? सरकारें बहुत सारी आई चली गई, लेकिन व्यवधान कहाँ? व्यवधान ये था कि केंद्र में कोई और सरकार होती थी, राज्य में कोई और सरकार होती थी। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो ये ट्रिपल इंजन जो लगा हुआ है, उसका ये परिणाम है कि सारे मसले हल होते जा रहे हैं, मसले ठीक हो जा रहे हैं। सतपाल सिंह जी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई। तो व्यवधान की बात हो रही है ना राजेंद्र, तो व्यवधान दूर करने के लिए पुलिस विभाग सब कुछ जानता है। तो आप बताइए अपने अनुभव से, ये सारा जो व्यवधान परिसंपत्तियों को लेकर था, उससे आपको लगता है कि सब कुछ अब केंद्र में दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, सब समाप्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों जगह, और मेरा विश्वास है कि दोनों जो है माननीय मुख्यमंत्री मिलकर के, अधिकारी मिलकर के, मुझको लगता है कि बहुत ही अच्छा बंटवारा होगा, इनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सरकारें जो हैं वो जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए हैं। जनता जनार्दन को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम कैसे दे सकें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कैसे कर सकें, मुझे लगता है उसका निश्चित रूप से उसका ठीक होगा। देखिए दोनों मंत्री हैं और आपस में एक ही पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए ये हाथ भी मिला रहे हैं, तो ये जो प्यार है ना, यही परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ब्रजेश सिंह जी भी हैं, और देवबंद से विधायक हैं, दूसरी बार जीते हैं, तो इनसे भी पूछ लें भाई, देवबंद के आप विधायक हैं और इस देवनगरी में आप आए हैं, तो आप बताइए जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद था, सरकारें आपकी हैं, अब सब कुछ मामला क्लियर है ना? देखिए,
3 तारीख से उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि उत्तराखंड देवभूमि पर हैं। और परसों अपने उद्बोधन में उन्होंने इस बात को कहा था, जब अपने गांव में वो उद्बोधन दे रहे थे, जहां पूज्य गुरु महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया था, कि मुझसे पूर्व की सरकारों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए पहल ही नहीं की थी। अधिकतर वो सब जो विवादित परिसंपत्तियों को लेकर जो विवाद था वो निपटा लिया गया है। और इस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बड़े भाई की भूमिका में है, उत्तराखंड छोटे भाई की भूमिका में है। और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने एक बड़े सामंजस्य के साथ, बड़े तालमेल के साथ उन सभी विवादों का निस्तारण कर लिया है। और आज हम सब के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़े सौभाग्य है और बड़ी खुशी का सौभाग्य की बात है। कपिल देव अग्रवाल जी भी दिख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से सटे हुए जो जिले हैं, वहाँ के सारे सांसद, विधायक, मंत्री सभी लोग उपस्थित हैं। कपिल देव अग्रवाल जी तो व्यावसायिक और तकनीकी मामलों के दक्ष मंत्री हैं, तो आप बताइए ये दक्षता काम आएगी? देखिए, इस समय हम हरिद्वार में हैं, तीर्थ नगरी है, और इस दुनिया के अंदर हरिद्वार का अपना स्थान, दुनिया भर के लोग हरिद्वार में आने करके गंगा स्नान करना, पूजा, ध्यान, इसमें रुचि लेते हैं। और गौमुख यहाँ से बिल्कुल पास है, गंगा यहीं से आकर के, यानी प्लेन में गंगा यहीं से शुरू होती है, और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। और सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार के अंदर पर्यटन स्थल बनाया 100 बेड का, यानी देश भर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जब यहाँ आएंगे तो अपना स्थान पाकर उनको प्रसन्नता होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहीं से बुक कराएंगे और वहीं से रह जाएंगे, आ जाएंगे। एक सुविधा होगी निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश के लोगों का अपना स्थान होगा, अपना हक होगा, तो सबको सुविधा मिलेगी, सब लोग यहाँ पर आएंगे और सब संतों के पावन सानिध्य में। देवनगरी में उत्तर प्रदेश का अपना होटल होगा, अपना गेस्ट हाउस होगा, अपना रिजॉर्ट होगा और गंगा के किनारे होगा और देवभूमि में होगा, ऋषियों के बीच में होगा, महात्माओं के बीच में होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्वामी चिदानंद जी भी दिख रहे हैं मुझे, परमार्थ निकेतन के महंत स्वामी चिदानंद जी, बहुत बहुत आपका आभार। और एबीपी गंगा की तरफ से आप बताइए कि साधु, संत, सन्यासी, महात्मा सब देव ऋषि यहाँ हैं। आज दोनों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। जो बंटवारे के बाद से, बड़े भाई छोटे भाई के बीच बंटवारे के बाद से जो विवाद था, वो लगभग समाप्ति की ओर है। आज तक बंटवारे जो हैं दीवारें खड़ी करते रहे हैं और दीवारें खड़ी करते रहे हैं। ये आज हस्ताक्षर बंटवारे का नहीं है, बल्कि एक नए भाईचारे का है कि मिलकर करेंगे काम, साथ साथ करेंगे काम, एक होकर करेंगे काम। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे निशंक जी ने और फिर अपने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, फिर धामी जी ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन योगी जी ने आते ही एक ऐसा निर्णय कर दिया जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये जो है, ये केवल एक मुझे लगता है कि हस्तांतरण नहीं हुई संपत्तियां, ये संस्कृति के नए हस्ताक्षर हैं। नए हस्ताक्षर जी, देवभूमि पे। और महंत जी का क्या कहना है? और मैं फिर अपनी नज़र दौड़ा रहा हूँ इस मंडप के अंदर की, और ऐसी कौन सी विभूतियाँ हैं जिनको आपसे बात करा सकूं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अधिकारी लोग भी हैं यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही अलर्ट से कल ही से लगे हुए। देखिए, ठीक है वीरेश, आप लगातार वहाँ पर संतों से भी बात की आपने, वहाँ पर जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं शासन के, उत्तर प्रदेश सरकार के से जुड़े हुए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विधायक, सांसद, जो भी आप ने बात की वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन जब ये महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के जो हक में जो होटल है भगीरथी, उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। वीरेश नजर बनाए हुए हैं सारे कार्यक्रम पर और वहीं पर मौजूद हैं। स्कूल वाहन से कुचलकर छात्र आयुष की मौत की खबर आ रही। गाड़ी बैक करते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूल में हंगामे के बाद नाराज परिजन सड़क पर बैठ गए। डीएम और एसपी को बुलाने की मांग कर रहे हुए लोग। चांदी नगर के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज का सारा मामला। दर्दनाक हादसा, स्कूल में हंगामे के बाद नाराज परिजन सड़क पर बैठे। राजीव पंडित इस वक्त हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। राजीव, क्या अभी भी परिजन सड़क पर बैठे हुए हैं? देखिए, मैं बता दूं, ये चांदी नगर थाना क्षेत्र का रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज है और इसका छात्र अरुण, इसका नाम है, कि इसी कक्षा 1 का छात्र है और उसकी उम्र 6 साल के करीब है। इसके परिजन और गांव के लोग
कार्रवाई की मांग को लेकर बागपत चबरावन रोड पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि डीएम और एसपी मौके पर आए, पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट से कराई जाए और इसके जो स्कूल का प्रबंधक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए, चालक के खिलाफ मुकदमा, उस पूरे मामले की गहराई से जांच हो ताकि ये लापरवाही सामने की आए, किसकी लापरवाही है, उसमें कड़ी से कड़ी सजाए ताकि दूसरी गलती स्कूल प्रबंधक ना कर सके। बहरहाल ये भी है कि भाजपा के नेता भी कुछ वहां पर पहुंचे और वो भी इसी बात की मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधक के खिलाफ और लापरवाही जो हुई है उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की मांग हो। ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि डीएम और एसपी मौके पर आए तभी सब उठने दिया जाएगा, एक एक मांग जो है वो उनकी सुनी जाए और उसकी जांच कराई जाए। ये गाड़ी किसकी थी जिसको बैक करते हुए हादसा हुआ है राजीव? जी ये गाड़ी स्कूल की थी, स्कूल प्रबंधक ने इसे हायर किया था और यही चलाता था। और जब स्कूल का छात्र जो है स्कूल परिसर में खड़ा था तो दूसरी गाड़ी बहुत तेजी से आई, उससे बच्चा कुचल गया। बच्चे का शव वहीं पर पड़ा रहा काफी देर तक। स्कूल प्रबंधन ने इसे छिपाने का प्रयास किया। जब सूचना बच्चे के परिजन के घर पहुंची है तो काफी संख्या में अभिभावक पहुंचे हैं। ये एक गंभीर बात यह है कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चे के परिवार वालों को सूचना नहीं दी कि आपके बेटे की मासूम की मौत हो गई है। एक यह भी उनमें गुस्सा है। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है और बहुत स्वाभाविक गुस्सा है, क्रोध है, जो भी है, आक्रोश है राजीव मन में परिजनों के। बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। डीएम और एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं लोग वहां पर। और चांदी नगर के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज का मामला है। बहुत देर तक इस मासूम छात्र की मौत के बाद उसके माता पिता को, उसके परिजनों को सूचित तक नहीं किया गया। आप अंदाजा लगाइए कितना रोष, कितना दुख होगा परिजनों में, माता पिता में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश 20 मई से पहले खत्म होने की उम्मीद है। मतलब यह है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 20 मई से पहले हो जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि 20 और 21 मई को जयपुर में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम चर्चा में हैं। 20 मई से पहले उत्तर प्रदेश भाजपा को इसका नया अध्यक्ष मिल सकता है, कई नाम चर्चा में हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन से नाम हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन से चेहरे हैं। ब्राह्मण नेताओं में ये नाम चर्चा में, आपको बताएं, सांसद और प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक, इसके अलावा सांसद सतीश गौतम, सांसद महेश शर्मा और इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक। ये ब्राह्मण चेहरों में नाम है जो चर्चा में चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पिछड़े वर्ग में कौन से चेहरे, कौन से नाम चर्चा में हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम है चर्चा में। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालिया का नाम है, सांसद राजवीर सिंह का नाम है, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य का नाम है और इसके अलावा पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का नाम भी चर्चाओं में है। ये वो पिछड़े चेहरे हैं पार्टी के जिनका नाम अध्यक्ष पद की रेस में बताया जा रहा है। और कौन कौन से हैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में, ये भी आपको बताते हैं। दलित चेहरों का जिक्र करते हैं तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। सांसद विनोद सोनकर चर्चा में नाम बताया जा रहा है उनका और सांसद रामशंकर कठेरिया का नाम भी चर्चा में है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं अलग अलग समुदायों से, जो अलग अलग जाति वर्गों से जो चर्चा में चल रहे हैं, जो रेस पे बताए जा रहे हैं। देख लीजिए आप, ब्राह्मण चेहरों में सुब्रत पाठक, सतीश गौतम, महेश शर्मा और विजय बहादुर पाठक का नाम है। इसके अलावा अगर पिछड़े वर्ग के चेहरों की बात की जाए, ये तो ब्राह्मण चेहरे हैं जिनका नाम बताया जा रहा है रेस में। इसके अलावा अगर पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो उसमें भी कुछ चेहरे हैं जो चर्चा में हैं, कुछ चेहरे हैं जो रेस में हैं। संजीव बालिया, राजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य और मोहित बेनीवाल। संजीव बालिया केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, राजवीर सिंह सांसद हैं, अमरपाल मौर्य प्रदेश महामंत्री हैं और मोहित बेनीवाल पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। ये नाम भी चर्चा में है। और आपको बताएं कि दलित चेहरे कौन कौन से हैं जिनके नाम चर्चा में, तो एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, विनोद सोनकर और रामशंकर कठेरिया, ये नाम चर्चा में है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद अब हिंदुओं की दुकानों की ब्रांडिंग करेगा। बहराइच में एक साइकिल पंचर की दुकान पर वीएचपी ने अपना बैनर भी इस बाबत टांग कर समाज के लोगों से सहयोग भी मांगा है। इस पूरे मामले में हिंदूवादी नेता प्रकाश वर्मा ने एबीपी गंगा से जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हिंदू परिषद अब हिंदुओं की दुकानों की ब्रांडिंग का जिम्मा संभालेगा। हमारे साथ हिंदूवादी नेता और पूर्व संयोजक बजरंग दल प्रकाश शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं इस बाबत। प्रकाश जी, हिंदूवादी संगठन होने के नाते विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हिंदुओं की जो दुकानें हैं अब उनको ब्रांडिंग की ज़रूरत है और उनकी ब्रांडिंग वो लोग करेंगे।
देखिए, एक तो पहली चीज़ विश्व हिंदू परिषद के नाम से ही प्रकट होता है, विश्व के संपूर्ण हिंदुओं की चिंता करने वाला संगठन, और इसलिए स्वाभाविक है कि वो हिंदुओं की चिंता करेगा। लेकिन यह मुहिम आज की नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है 2004-05 में जब मैं बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक था, उस समय बजरंग दल ने 2-3 बड़े अभियान लिए थे। उनमें से एक अभियान ये है, भारत का हर हिंदू नौजवान जो आज रोजगार के पीछे पीछे भागता है, वह सरकार की ओर मुंह ताके ना, सरकार के भरोसे ना रहे, और इसलिए जितनी उसकी योग्यता है इस प्रकार का उसको प्रशिक्षण दिया जाए कि वो अपना रोजगार संभाल करके अपने परिवार की चिंता कर सके। तो जो छोटे छोटे काम हैं, कहीं पंचर बनाने का काम करना है, कहीं जूते के रिपेयरिंग का काम है, आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ स्पोर्ट्समैन वगैरह के जूते बनने का काम होता है, वहाँ एक एक जूते के रिपेयरिंग के 1000-1000, 2-2000 रुपये आज लगते हैं। तो ये कोई छोटा काम नहीं है। हम अगर पता करेंगे तो ऐसे अनेकों काम हैं। हिंदू समाज इन कामों को अपनाकर अपने को स्वावलंबी बनाए, यह इसके पीछे का उद्देश्य है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।